जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का डीके राज क्लासेस में। दोस्तों, परीक्षा की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ आज के यह वीडियो सुपर फास्ट आपके लिए हम लेकर आए हैं। दोस्तों, इसमें टोटल कक्षा 3 से लेकर कक्षा 10 तक का टोटल एससीईआरटी बुक का लगभग जहाँ तक क्वेश्चन बन सका टोटल क्वेश्चन इसमें ऐड किया हुआ है। अगर इसका दोस्तों पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो वह आप व्हाट्सएप पे या डीके राज क्लासेस का लोगो नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप में मैसेज करके बहुत कम शुल्क में आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करते रहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले का वीडियो जो भी नहीं देखे उसे आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहां बहुत सारा वीडियो VVI अपलोड किया हुआ है। कक्षा 4 पाठ 1 रंग बिरंगे खिलते फूल। लाल रंग के फूल लाल गुलाब, गेंदा, लिली, डहेलिया, चौलाई का फूल जल कुमुदिनी है। लाल रंग के फूल देखेंगे दोस्तों, लाल गुलाब, गेंदा, लिली, डहेलिया, चौलाई का फूल जल कुमुदिनी है। सफ़ेद रंग का फूल चमेली, गुलबहार, चंपा और रात की रानी, ये सब सफ़ेद रंग का फूल होता है। पीले रंग का फूल सूरजमुखी, नरगिस, बसंती, पीला गुलाब। यानी पीले रंग का फूल जो है सूरजमुखी, नरगिस, बसंती, पीला गुलाब है। पानी में खिलने वाला फूल कमल का पौधा कमलिनी और नलिनी है। पानी में खिलने वाले फूल कमल का पौधा कमलिनी और नलिनी है। दिन में खिलने वाले फूल डहेलिया, कमल, डेजी, जेरेनियम, मॉर्निंग ग्लोरी है। दिन में खिलने वाले फूल जो है डहेलिया, कमल, डेजी, जेरेनियम, मॉर्निंग और ग्लोरी है। रात में खिलने वाले फूल रात की रानी, चंपा, जूही, धतूरा, रजनीगंधा, पारिजात, चमेली, मोगरा, ये सब मौसम के अनुसार दोस्तों खिलने वाले फूल जो है सर्दी में डेजी और डहेलिया है, और सर्दी में जो है डेजी और डहेलिया, और गर्मी में गेंदा, गुलाब और सूरजमुखी। गेंदा, गुलाब और सूरजमुखी जो है गर्मी में खिलते हैं। 12 मासी फूल गुड़हल, बोगनवेलिया, चमेली। पेड़ पर खिलने वाली फूल होता है कचनार, सेलम, पलाश और गुलमोहर। झाड़ी पत्तों पर खिलने वाले फूल चांदनी, चंपा, गुड़हल। लताओं पर खिलने वाले फूल बोगनवेलिया, ब्राह्मण। कमल साल में एक बार खिलने वाला फूल है मालती। साल में एक बार खिलने वाला फूल मालती। पाठ 2 कोई देता अंडे, कोई देता बच्चे। देखेंगे दोस्तों पक्षी और जानवर में अंतर। जिन जंतुओं के शरीर पर बाल होते हैं तथा कान बाहर होते हैं वे बच्चे देते हैं। जैसे आदमी देखेंगे कान, गाय का कान, जैसे घोड़ी को कान जैसे होता है। चमगादड़ को भी उड़ते हुए देखे होंगे, उसको भी कान तक दिखाई देता है। इसीलिए कहा गया है जिन जंतुओं के शरीर पर बाल होते हैं तथा कान बाहर होते हैं वे बच्चे देते हैं। जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ता, गाय, शेर इत्यादि। जिन जंतुओं के शरीर पर बाल नहीं होते, वह बाहरी कान नहीं होते, वे अंडे देते हैं। जैसे चिड़िया, सांप, छिपकली, ये सब देखेंगे दोस्तों कान दिखाई नहीं देता है, नहीं छोटा छेद अंदर रहता है, लेकिन बाहर दिखाई उभरा हुआ नहीं देता है। इससे भी दोनों अंतर समझ सकते हैं। हंसते खेलते बच्चा। सुअर का बच्चा क्या कहते हैं? छौना यानी पिगलेट। सुअर का बच्चा को छौना पिगलेट कहते हैं। सांप और छिपकली ये दोनों जो है अंडे देते हैं। सांप और छिपकली अंडे देते हैं
और व्हेल और डॉल्फिन जो कि समुद्र में रहते हैं, यह स्तनधारी है जो बच्चा देते हैं। चमगादड़ भी बच्चा देते हैं। चमगादड़ भी स्तनधारी पक्षी कहलाता है। मगर और घड़ियाल अपने अंडे गड्ढे को खोदकर छिपाते हैं। किनारे के बालू से घोंसला बनाता है। मगर और घड़ियाल अपने अंडे गड्ढे को खोदकर छिपाते हैं। किनारे को बालू से घोंसला बनाता है। कछुआ अंडा देता है और अंडा देने के लिए बालू का घर बनाता है। कछुआ भी अंडा देता है, लेकिन कछुआ भी अंडा यानी पानी के बगल में जो होता है वहीं पर मिट्टी हो या बालू हो खोद कर घूरा बना के अंडा देते जाता है। उसके बाद पैर से झाँपते हुए जाता है। पाठ 3 हड़बड़ में गड़बड़ पढ़ेंगे दोस्तों, कक्षा 4 में देखे होंगे। जिनके कान बाहर होते हैं, हिरन, चीता, सुअर, भैंस, जिराफ आदि, हाथी, बिल्ली, गाय, मनुष्य, ये सब देखेंगे दोस्तों कान बाहर होते हैं। जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं, मछली, मेढक, चिड़िया, छिपकली, चींटी, कौवा, सांप, मगरमच्छ। सभी पक्षियों के कान होते हैं पर हमें दिखाई नहीं देते हैं। इन सभी के कान छिद्रों के रूप में होते हैं। देखिए ध्यान दो, छिद्रों के रूप में। और छिपकली और मगरमच्छ के कान की जगह भी सिर्फ 2 छेद होते हैं। छिपकली और मगरमच्छ के कान की जगह भी सिर्फ 2 छेद होते हैं। जानवरों के ऊपर अनेक विभिन्न प्रकार के डियाज उसके बाल के कारण होता है। प्रत्येक तरह कान किसका होता है? खरगोश। खरगोश देखेंगे दोस्तों, जैसे नहीं बताया, देखिए कोई भी आदमी कोई कहानी सुन रहा है, देखिए खरगोश तरह कान खड़ा करके देखिए हमारे तरफ देख रहा है या सुन रहा है। इसीलिए कहा जाता है प्रत्येक तरह कान किसका होता है दोस्तों? यह खरगोश का होता है। सिर के ऊपर कान, हिरन देखेंगे सिर के ऊपर कान खड़ा रहता है, खरगोश तरह रहता है। सिर के ऊपर कान किसका रहता है? हिरन का। और सिर के नीचे तरफ कान भैंस का। भैंस के देखेंगे कान लटका हुआ रहता है, यानी ये जो है आँख के नीचे रहता है, इसलिए सिर के नीचे हुआ। यानी सिर के दोनों तरफ कान किसका होता है? या भैंस का होता है। और पंखे जैसे कान, हाथी। हाथी का बहुत बड़ा कान देखेगा, पूरा हिलते रहता है पंख की तरह। यानी पंखे जैसे कान किसका होता है? हाथी का। अंडा देने वाला और बच्चा देने वाला जानवर। अंडा देने वाला हो गया दोस्तों मेढक हो गया, मछली, चींटी, कौवा, सांप, छिपकली, बत्तख, गोरैया और मुर्गा वगैरह जो भी देखे होंगे सब अंडा देते हैं। और बच्चा देने वाला जानवर हो गया हिरन, भैंस, सुअर, चीता, हाथी, बिल्ली, जिराफ, गाय, ये सब हो गया बच्चा देने वाला। पाठ 4 त्योहार और भोजन। पकवान। पुआ देखेंगे दोस्तों, होली जैसे होली पर्व आता है। होली में हम सब घर में क्या बनता है? पुआ, जो कि कोई केला डाल करके दूध डाल के बनाया जाता है, जो कि डायरेक्ट तेल में जो कढ़ाई में डब्बू लेकर डाल दिया जाता है, जो कि बनता है, उसे ही हम पुआ कहते हैं। पुआ के लिए कौन सा त्यौहार जाना जाता है? होली। और सत्तू के लिए मेष क्रांति। मेष क्रांति जो होता है उस समय सब सत्तू ज़्यादा मात्रा में खाते हैं। सिखों का पूजा स्थल गुरुद्वारा, जिसे यानी सत्तू जो होता है, जैसे अपना बिहार कभी क्या कहते हैं उसको, कौन सा सतुआनी पर्व के नाम से भी जानते हैं, इसीलिए कहा जाता है मेष संक्रांति में सत्तू का पर्व ये बहुत चर्चित है। सिखों का पूजा स्थल गुरुद्वारा कहा जाता है। या पटना साहिब में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। गुरुद्वार का नाम हरमंदिर साहिब है। गुरुद्वार का नाम क्या है? यह हरमंदिर साहिब है। लंगर व्यवस्था लोगों के सहयोग पर आधारित। लंगर व्यवस्था किस पर आधारित है? लोगों के सहयोग पर आधारित है। पाठ 5 स्वाद अलग अलग। कोई चीज़ खाते होंगे दोस्तों, देखते होंगे स्वाद सबका अलग अलग रहता है। चावल हो, रोटी हो, चाहे कोई भोजन हो। चबाकर भोजन करने वाले जंतु। चबाकर भोजन करने वाले जंतु जैसे हो गया हिरन हो गया, बकरी, कुत्ता, शेर, घोड़ा, गधा, भैंस, खरगोश, ये सब चिबाकर कुतर कुतर कर खाते हैं। चूस कर भोजन करने वाला जंतु मक्खी। मक्खी से फूल से होता है, चाहे कोई वस्तु मीठा गिरा कहीं चीनी देखे होंगे, मक्खी चींटी ये सब चूस कर खाते हैं। मक्खी, मच्छर, तितली, खटमल और मधुमक्खी ये सब जो है चूस कर भोजन प्राप्त करते हैं। निगल कर भोजन खाने वाले जंतु मछली देखे होंगे, डायरेक्ट निगल कर खा जाते हैं। सांप, छिपकली, मुर्गा और बत्तख जो होता है, बगुला, ये सब जो है निगल कर खाते हैं भोजन। स्वाद में जीभ का रोल। स्वाद का पता जीभ से लगता है। पेशी युक्त
संरचना, एक मांसल संरचना। फिर अनुसार देखना है दोस्तों स्वाद का प्रकार कैसे होता है। दांत, दांत के प्रकार एवं नाम। काटने वाले दांत जो उसे क्या कहता है, किरीदंत, इंसीजर। कोसे काटने वाले, कोसे किरिंतंक यानी इंसीजर। छिलने वाले दांत, छिलना, छिलना जो होता है रदनक यानी केनाइन। केनाइन किसे कहते हैं, रदनक, रदनक को कहते हैं केनाइन। चबाने वाला दांत, च्वरनक, चूहा से चबाने वाला दांत और चूहा से च्वरनक जिसे कहते हैं मोलर भी कहते हैं। दांतों संख्या जो है उम्र के अनुसार बढ़ते रहता है। उसके लास्ट अधिकतम जो है 32 दांत होता है। 6 माह का बच्चा दांत निकलना शुरू होता है। जब बच्चा 6 माह उम्र हो जाता है तब दांत निकलना शुरू हो जाता है। और 2 से 3 वर्ष का बच्चा का दांत पुरते पुरते 20 दांत आ जाता है, जो कि 20 दांत जो है वह दोबारा टूट कर भी आते हैं। 8 से 9 वर्ष का बच्चा दूध के दांत टूटते हैं और नए दांत 21 वर्ष के ऊपर आते हैं। यानी 8 से 9 वर्ष का बच्चा जब होता है दूध के दांत टूटते हैं, फिर नए दांत आते हैं। 21 वर्ष ऊपर हो जाने के बाद 32 दांत, परंतु सभी के नहीं होते हैं। ऐसा होता है कभी कभी बाद में, जैसे अपना देहाती भाषा में बोलते हैं हकल चौवा वगैरह जो होता है वह बहुत आदमी को जो 30 वर्ष 40 वर्ष 50 वर्ष के बाद भी आता है। किसी को 31 रह जाता है, किसी लेकिन 32 लगभग समथिंग सभी को रहता है। घोड़े और शेर के भी दांत मनुष्य की तरह एक बार ही गिरते हैं, उनकी जगह नए दांत आते हैं। लेकिन सांप और मगरमच्छ अपने जीवन में कई बार दांत बदलते रहते हैं। लेकिन सांप और मगरमच्छ का जो है दांत कई बार टूटते हैं आते हैं, यानी कई बार दांत बदलते रहते हैं। ये दोस्तों तीनों क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। पिलास की तरह दांत किसका होता है, और खरल की तरह दांत किसका होता है, और कैंची की तरह जो है दांत यह किसका होता है। ये दोस्तों ऊपर देखे हैं वीडियो में, आप उसका कमेंट में नीचे जवाब दीजिएगा। हरियाली और हम, पार्ट 6। फिर ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जिससे वातावरण शुद्ध रहता है। फल फूल जड़ी बूटी लकड़ियाँ आदि भी हमें पेड़ से प्राप्त होता है। उपयोग, इमारती लकड़ी, जो घर बनाने वाला हमको जो लकड़ी होता है घर में, जो खिड़की अलमीरा ये सब जो बनाते हैं, इसमें शीशम सागौन महुआ देवदार चीड़, यानी इमारती लकड़ी जो होता है शीशम सागौन महुआ देवदार और चीड़ होता है। साग सब्जी जो खाने वाले होता है, जैसे सरसों बलुआ मेथी भिंडी और बथुआ बड़े साग जो होता है, जो पालक बोलते हैं, ये सब हो गया साग सब्जी हो गया। अनाज में आ गया मक्का गेहूँ चावल, जो कि मक्का गेहूँ चावल जो हो गया ये सब अनाज में आ गया। दाल में अरहर उड़द मसूर मूंग चना ये सब जो है आया। और अपना भारत जो है एशिया में सबसे ज़्यादा खेती मसूर दाल की होती है, और दाल उत्पादन में सबसे अधिक मात्रा अपना इंडिया ही है जाना जाता है, लगभग औसतन 40%। औषधि, तुलसी पुदीना सौंफ हल्दी अदरक कचनार जामुन नीम। औषधि जो है देखेंगे तुलसी पुदीना सौंफ हल्दी दर्द बड़े चोट लगता है कहीं जख्म है तो अंदरूनी, उसमें तुलसी, जैसे खांसी सर्दी हो जाते हैं पुदीना, गर्मी के मौसम में लू बड़े लगता है तो अदरक कचनार जामुन नीम ये सब बहुत जो है एक लाभदायक औषधि है। फूल और फल के नाम बच्चों को बताए अपने मन से। पेड़ों से दोस्ती करना। खेजड़ी वृक्ष, ये भी दोस्तों पढ़े होंगे, ये तो बहुत चर्चित क्वेश्चन है, इसके बारे में तो आप सब खुद हज़ारों बार मिला होगा कहीं से कहीं। खेजड़ी वृक्ष यह अमृता की कहानी पर आधारित है, जो कि यह राजस्थान के खेजड़ली गांव में परिचित है। यह कम पानी की आवश्यकता छायादार वृक्ष होता है, और लकड़ी में जो खेजड़ी वृक्ष लकड़ी में जो है कीड़ा भी नहीं लगता है, और इसका छाल जो है दवाई के रूप में हम सब प्रयोग करते हैं, और इसका फलियां जो है सब्जी बनाने में, और पत्ती जो है पशुओं के चारा के रूप में इसका भोजन करता है। यह खेजड़ी वृक्ष दोस्तों बहुत चर्चित किया पूछा जाता है, खेजड़ी वृक्ष के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, यह राजस्थान है। जड़ों की पकड़ पार्ट 7 जड़ों के कार्य पेड़ को सहारा देना खनिज लवण अवशोषित करना तथा पानी। कुछ जड़ें प्रजनन का कार्य भी करती है, शक्कर कंदी सलगम आदि मटर।
पेड़ों को भोजन हरे पौधे, मिट्टी से कुछ खनिज पदार्थ और जल तथा वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। रेगिस्तान में ओक। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक नाम पेड़ पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक नाम का पेड़ पाया जाता है। पत्तियां इसका बहुत कम तथा ऊंचाई आपके कमरे की दीवार के लगभग बराबर होती है। जितना ऊंचाई दिखता है उससे 30 गुना जड़ें इसकी ज़मीन के अंदर गहराई में होता है। जड़ें तब तक नीचे बढ़ती है जब तक पानी तक न पहुंच जाए। पानी जड़ से होकर पेड़ के तने में जमा होता है। अब इलाके में कभी कभी देखे होंगे पानी अगर कमी हो जाता है, यहाँ के लोग तने के अंदर जो होता है पाइप डालकर पानी निकालते हैं और उसे पीते हैं, उपयोग करते हैं। यह दोस्तों यह बहुत प्रसिद्ध है, यह बार बार पूछा गया क्वेश्चन भी है। बरगद। बरगद जो है विशाल वृक्ष, मोटा तना, मूल जड़े के अलावा इसकी शाखाएं से जड़े के अलावा इसकी शाखाएं बहुत ज़मीन तक लटकी हुई होते हैं। देखिए रोड में किनारे जाते होंगे, देखते होंगे बहुत सारा जड़ लटका होता है, बर हुआ, बरगद हुआ, पीपल वगैरह का, जो बड़ी बड़ी जो होते हैं और अंदर ज़मीन तक चली जाती है और फिर पेड़ को सहारा देती है। इस लटकती जड़ों को प्रोप या रूट कहते हैं। रूट, प्रोप या रूट, जो कि नई जड़ निकलता उसे। पाठ 8, देख तमाशा। भारतीय राज्य प्रमुख त्यौहार। अरुणाचल प्रदेश, यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तवांग उत्सव। तवांग उत्सव के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? यह अरुणाचल प्रदेश। तवांग उत्सव अरुणाचल प्रदेश। बिहू, असम। बिहू किसके लिए प्रसिद्ध है? असम के लिए बिहू त्यौहार। गंगा कयाक, फूल देई, उत्तराखंड। गंगा कयाक, फूल देई, सब कहाँ है? उत्तराखंड। धानु जत्रा, नुआखाई त्यौहार, यह उड़ीसा के लिए प्रसिद्ध है। धानु जत्रा, नुआखाई त्यौहार, यह किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़ीसा में। उगड़ी, यह कर्नाटक। उगड़ी, यह कर्नाटक। उगड़ी के लिए कौन प्रसिद्ध है? राज्य कर्नाटक। ओनम, ओनम के लिए केरल। ओनम के लिए केरल है। उत्तरायण, उत्तरायण है गुजरात। उत्तरायण गुजरात। छठ बिहार। देखते हैं दोस्तों, छठ हम सब का बिहार का एक महापर्व है, जिसमें हर एक परिवार, बिछड़े हुए भाई बहन और माँ बेटे सभी एक जगह आकर मिलते हैं, जो कहीं कहीं भी रहते हैं, लेकिन एक ऐसा पर्व इसमें सभी हम लोग शामिल होते हैं। इसीलिए छठ पर्व के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? ये अपना बिहार है। भारत राज्य के प्रमुख त्योहार को याद करना। पाठ 9 में, जब मामा जी घर जाए। इसमें लगभग दोस्तों सही प्रकार क्वेश्चन जो पूछने लायक नहीं बन रहा था। पाठ 10, उसके बाद पाठ 11 भी उसी प्रकार, जो कि बच्चों को दिशा संबंधी शिक्षा देना था। और पाठ 12 में देखना है अपना प्यारा घर। ये दोस्तों बहुत खूबसूरती और बहुत प्यारा प्रश्न। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। पक्षी, पक्षी कहाँ रहता है? या घोंसला में। कौआ पेड़ों की ऊंची डाल पर रहते हैं। देखेंगे कौआ, जाम हो चाहे बबूल हो या कोई पेड़ जो कहानी होता है, उसी सब ऊंचे पर अपना घोंसला बनाते हैं। कबूतर, कबूतर जो घर के बालकनी, छत, कहीं जैसे ट्रेन स्टेशन वगैरह जाते होंगे, देखते हैं वहाँ पर जो मकान बना रहता है करकट के नीचे में, उस सब अपना कबूतर बहुत घोंसला बना कर रहते हैं, जैसे खिड़की की बालकनी या छत में। तोता, तोता जो है बिलो, मिट्टी की चट्टान, चट्टान की दरार, दीमक के टीलों में होते हैं। जैसे तोता होता है, जैसे पेड़ में भी अगर बिल बना हुआ छेद है, यानी खोखा जैसा रहता है, उसमें भी अपना घोंसला बना लेते हैं। दर्जन चिड़िया, दर्जन चिड़िया जो होता है पेड़ के पत्ते को सीकर, यानी पूरा देखते होंगे तार का गाछ हो या कोई अशोका गाछ, उसमें देखते हो घोंसला पूरा जालीनामा बना रहता है। इसीलिए कहा जाता है ना, पेड़ के पत्ते को सीकर कौन से चिड़िया अपने घोंसला बनाते हैं, यानी पेड़ के पत्ते को सीकर, क्या नाम है? दर्जन चिड़िया। जैसे कपड़ा अपना कहीं सिलवाने जाते हैं किसके पास? टेलर के पास। उसको अपना देहाती भाषा में क्या बोलते हैं? दर्जी बोलते हैं, दर्जी। इसीलिए हो गया है, यानी इसका नाम रखा गया है दर्जन चिड़िया, यानी पेड़ के पत्ते को सीकर दर्जन चिड़िया। उल्लू, उल्लू जो है, उल्लू घोंसला नहीं बनाता है, दिन में देख नहीं सकता है, दूसरे के खाली घोंसलों में अंडा दे देता है। उल्लू जो है कभी भी घोंसला नहीं बनाता है और इसे दिन में दिखाई नहीं देता है। यह जो है किसी और पक्षी हो,
किसी के घोंसला में रात में अपना अंडे दे देते हैं। गौरैया, मनुष्य के घरों में तिनके पत्तियाँ आदि से, मनुष्य के घर में तिनके पत्तियाँ आदि से गौरैया जैसे देखेंगे अपना घर में जो होता है, कहीं पे घास भूस ला कर कहीं छिद्र है छत में, अलमारी में, या कहीं जगह है वहीं पर वेंटिलेटर के नीचे देखे होंगे अपना वो घोंसला बना देते हैं। कठफोड़वा, पेड़ के प्राकृतिक गड्ढों में, कठफोड़वा को देखते होंगे दोस्तों, जो कि पेट में हमेशा वृक्ष में अगर अंडा देना होता है तो घर बनाते छेद करते रहते, वही लंबी चोट से करते करते अपना वो घर बनाते हैं कठफोड़वा, जो कि पेड़ में गड्ढों करके। नीलकंठ, वृक्ष के तनों पर बने होल में रहते हैं। नीलकंठ में जो होता है एक पक्षी होता है, जो कि एक बहुत शुभ पक्षी माने जाते हैं नीलकंठ को, जो कि वृक्ष के तनों पर बने हुए होल में होते हैं। बया पक्षी जो है यह डाल से लटकता घोंसला घास के तिनके या पत्तियों के तिलियों से बुनकर बनाता है। बया पक्षियाँ जो होता है अपना घोंसला जो होता है डाल से लटकता घोंसला घास के तिनके या पत्तियों की तिलियों से बुनकर बनाता है। जिससे लगभग होता है ये पक्षियाँ बहुत छोटी चिड़ियाँ होती है, तब 1 से 1.5 हाथ तक इसका घोंसला गाछ में लटका रहता है और ऊपर से घुसने वाला इसका रास्ता छोटा सा बिल टाइप का बना रहता है, देखेंगे कभी भी। पार्ट 13, खेत से घर तक। धान की खेती कैसे होती है, क्रम लिखिए, खुद से बनाए, कटनी, रोपनी, मजनी, औसोनी, निकाई, जुताई, पटवन, धान की बुनाई, बिचड़ा तैयार क्रम। ये दोस्तों ये तो अपना भारत में हम सभी यूज किए हैं। इसको सजाकर कमेंट में दीजिएगा कि पहले रोपाई होगा कि पहले बुनाई होगा कि पहले कटनी और रोपनी, इसको शुरू से आप कमेंट में बताइएगा। सीरियल पर धान में प्याज मिर्च आदि बोने के पहले उसका बिचड़ा तैयार किया जाता है। बिचड़े को उखाड़कर खेत में बराबर दूरी पर रोपते हैं, जबकि गेहूं मक्का सरसों आदि के बीज सीधे खेत में बो दिए जाते हैं। जैसे धान प्याज मिर्च आदि बोने के पहले देखते हैं दोस्तों, बोने पहले बहुत सारा बीज एक जगह तैयार किया जाता है, जिसे कहते हैं बिचड़ा तैयार करते हैं। वहाँ से उखाड़ कर एक जगह से दूसरे जगह लगाते हैं और दूरी के अनुसार, जिसे हम क्या रोपनी नहीं कहता, हम अभी मेरा धान रोपाई हो रहा है, प्याज रोपनी हो रहा है, इसे कहते हैं दूरी पर जो रोपते हैं। जबकि गेहूँ मक्का सरसों आदि को जो कि एक ही बार एक ही जगह सीधे खेत में बो दिए जाते हैं, उसके बाद काट कर फसल ला कर दमाही करके अपना तैयारी करते हैं। और बिचड़ों से तैयार होने वाली फसल, जैसे बिचड़ों से तैयार होने वाली फसल धान है, प्याज है, मिर्च है, और बिना बिचड़ा गेहूँ मक्का सरसों। पार्ट 14, बाल मेला एवं खेल। बाल मेला एवं खेल। बाल संसद एवं खेल। लड़कों के खेलने वाले खेल खुद से लिखे। लड़कों के खेलने वाले खेल खुद से लिखे। लड़कियों के खेलने वाले खेल खुद से लिखे। दोनों के मिलाकर खेलने वाले खेल, ये सब क्वेश्चन दोस्तों नहीं पूछा गया है अभी तक, लेकिन पूछेगा अभी तो समझ कर सभी बना दीजिएगा। आसपास की सफाई, कूड़ा कचरा नियंत्रण, प्लास्टिक का कम उपयोग एवं पुनः चक्रण पर ध्यान के प्रति बच्चों को आकर्षित करना। आसपास सफाई अगर रहेगा तो बच्चों सफाई में, अगर कूड़ा कचरा देखते हैं बच्चों, देखते हैं घर में जो हम सब जो बच्चे होते हैं, कूड़ा कचरा जहाँ देखते हैं पानी हो वहाँ पर जल्दी आकर्षण करते हैं पहुँचने के लिए। पार्ट 16, मीठा मीठा शहद। मधुमक्खियाँ अत्यंत ही उपयोगी जीव है। हजारों वर्ष से इनसे हम लोग शहद और मोम प्राप्त कर रहे हैं। छत्ते में मादा श्रमिक मधुमक्खियाँ होती है जो फूलों से रस चूसकर शहद बनाती हैं। इनके पेट से ही मोम निकलता है। देखेंगे दोस्तों, मधुमक्खियाँ अत्यंत ही उपयोगी जीव हैं। हजारों वर्ष से इनसे हम लोग शहद और मोम प्राप्त कर रहे हैं। छत्ते में मादा श्रमिक मधुमक्खियाँ होते हैं जो फूलों से रस चूसकर शहद बनाती है। इनके पेट से ही मोम निकलता है। सबसे बड़ा आकार की रानी मधुमक्खी तथा सबसे छोटे आकार वाली मादा श्रमिक मधुमक्खी होती है तथा मध्यम आकार के कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं। रानी मधुमक्खी एकमात्र अंडे देने वाली मधुमक्खी, कई पूछा गया क्वेश्चन देखेंगे तो मिला होगा, कौन सा मधुमक्खी जो होता है अंडे देते हैं, तो यहाँ यह हो गया एक रानी मधुमक्खी। इसके द्वारा छत्ते की सभी मादा श्रमिक एवं नर मक्खी का जन्म होता है। मादा श्रमिक मधुमक्खियाँ छत्तों का निर्माण करते हैं। मादा सभी मधुमक्खियाँ जो कि देता है, अंडा देता है, जो कि उससे बनता जन्म लेता है, वो सब छत्तों का निर्माण करती है।
जबकि नर मधुमक्खियाँ संतान उत्पन्न करने में सहयोग करता है, संतान उत्पन्न करने में। मादाशरी मधुमक्खियों फूलों के रस के बारे में पता चल जाने पर इसकी सूचना एवं अपने सहयोगी मधुमक्खियों को विशेष प्रकार के नाच से भेजती है। यह भी दोस्तों देखे होंगे क्वेश्चन आता है, यानी कौन सा यानी मधुमक्खी जो अपना भोजन अपने मित्रों को, अपने फैमिली को किस तरह अपने रास्ते बताती है, देख लिखा हुआ क्वेश्चन है, नाच से बताती है। यह इसका काम कौन करता है? यह मादा श्रमिक मधुमक्खियों पता लगाते हैं। पाठ 17 तरह तरह के पक्षी, चोंच की विशेषता के संदर्भ में। पिछले अध्याय में हमने इसको क्या है और कौन पक्षी क्या खाता है। पहली, सुंदर सुंदर कलगी मेरी खींचता है, सबका ध्यान चाक मेरी ताकतवर, पेड़ छेदना मेरा काम है। देखिए तो बोले थे पेड़ छेदना कट फोड़वा, ये सब क्वेश्चन पहले मिला था। यानी सुंदर सुंदर कलगी मेरी खींचता है, सबका ध्यान चाक मेरी ताकतवर, पेड़ छेदना मेरा काम है। यह किस पक्षी का है? कठफोड़वा, बहुत बार पूछा गया है। अब अगला सुनिए। लंबी टांगों पर खड़ी रहती हूँ, इधर उधर देखती रहती हूँ, छुरी जैसी चोंच मेरी, मार लेती हूँ मेढक मछली। समझिएगा दोस्तों, यह कौन हो गया? बगुला। लंबी टांगों पर खड़ी रहती हूँ, इधर उधर देखती रहती हूँ, छुरी जैसी चोंच मेरी, मार लेती हूँ मेढक मछली। यह किसके बारे में कहा गया? यह बगुला के बारे में। सबसे पहले मैं ही जगता। ये दोस्तों देखिए होंगे घर घर में आवाज़ आता है सुबह सुबह, जो कोई बगल में पोसा रहता है। सबसे पहले मैं ही जगता, दूसरों को फिर मैं जगाता, सुबह से जब तक हो शाम दाना चुगना मेरा काम है। समझिएगा दोस्तों, इसका हो गया आंसर मुर्गा हो गया। सबसे पहले मैं ही जगता, दूसरों को फिर मैं जगाता, सुबह से जब तक हो शाम दाना चुगना मेरा काम मुर्गा। पाठ 18 जंगल में पिकनिक। जंगली जानवर के नाम लिखे, जैसे बुक में देखे होंगे, बाघ, शेर। आप जाइएगा स्कूल में, आप ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर बच्चों को पढ़ाइएगा, आप खुद बोलिएगा लिखने के लिए पर डे, यही क्वेश्चन को देखने को मिलेगा। आप पालतू जानवर के नाम लिखिए, गाय पर लेख लिखिए, यही सब मिलेगा, गाय, कुत्ता, बकरी। एक शिक्षक के रूप में बच्चों को अपने मन से नीचे दिए गए सवारियों का ज्ञान देना चाहिए। सवारी के काम में कौन जानवर आता है? देखेंगे घोड़ा, गधा, ये सब जो है सवारी काम आता है। सामान ढोने के काम में आने वाला जानवर, सामान के काम में जो कि बैलगाड़ी रहता है, उसमें बैल जो आगे से खींचते हैं, यह सामान ढोने वाले काम हो गया। और दोनों के काम आने वाले जानवर, घोड़ा ऊँट। घोड़ा ऊँट जो है दोनों का, जैसे शाम देखे होंगे बड़ा बड़ा पीछे में टंगा का रहता है, उसमें घोड़ा ऊँट ये सब खींचते रहते हैं। उस पर आदमी बैठ के भी जाते, सवारी भी होता है और उसको खींचना भी होता है, टम टम वगैरह जो देखे होंगे। पाठ 19 काकोलत से कन्याकुमारी। काकोलत झरना यह कहाँ स्थित है दोस्तों? यह नवादा जिले में है। यह ठंडे पानी का झरना, काकोलत झरना नवादा जिले में है। यह ठंडे पानी के लिए प्रसिद्ध है। गर्म जल के छोटे छोटे झरने एवं कुंड, यह राजगीर में प्रसिद्ध है। ब्रह्मकुंड कहाँ है? यह राजगीर सप्तधार का चित्र है। ब्रह्मकुंड कहाँ? राजगीर सप्तधार का चित्र है। कन्याकुमारी हिंद महासागर के तट पर स्थित। कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? हिंद महासागर के तट पर स्थित है। गंगा क्यों प्रदूषित हो रही है? साइंस में क्वेश्चन है बहुत सारे। प्रदूषित जल पीने से रोग, बचने के उपाय, etc। वहाँ इसे हम साइंस में देखने को मिलेगा दोस्तों, यही क्वेश्चन जो है रिपीट है, वहाँ दिया गया है। पाठ 20 हमारे मददगार कामगार। औजार क्या बनाते हैं? कुम्हार। कुम्हार क्या बनाते हैं? किस पर? चाक पर, जो घुमाने, पहले लाठी से घुमाते थे, अब तो बिजली से घूमता है बहुत सारा लाठी से, उसे कहते हैं चाक। घुमा देते हैं, मिट्टी अपना लाते हैं, उसको जो सान की मेहनत करके जो बनाते हैं उस पर बनाते हैं। उसके बाद क्या बनता है? बर्तन, जो कि दिपली वगैरह। कुम्हार चाक पर कौन सा औजार बनाते हैं? बर्तन। लोहार जो है हथौड़ा, हथौड़े से पीट पीट कर लोहे का सामान बनाते हैं। मोची जो सुई और टकुआ से अपना बनाते हैं, जूता वगैरह सब। बढ़ई कोई भी सामान बनाने किसका प्रयोग करता है? आरी का प्रयोग करते हैं, जैसे मेज और कुर्सी। दर्जी सुई धागा से कपड़ा सीते हैं। किसान द्वारा उपजाए गए कामगार द्वारा तैयार वस्तुएं। पटसन
परसन, बोरा, थैला, चटाई, रस्सी बनाया जाता है। परसन, परसम के लिए दोस्तों जानते होंगे सबसे ज़्यादा अपना भारत में पश्चिम बंगाल जाना जाता है। और पटसम जो है, ये परसन से बोरा, थैला, चटाई, रस्सी ये सब बनाया जाता है। ईख, ईख जो है चीनी शक्कर के लिए जाना जाता है। ईख से जो है, जैसे ईख अपना जो बोलते हैं केतारी बोलते हैं, जैसे जिससे अपना जूस निकाला जाता है ठेला पर। ईख, ईख जो है, ईख से क्या बनता है, चीनी शक्कर बनाया जाता है। सरसों, सरसों से तेल बनाते हैं जिसे हम भोजन करते हैं या शरीर में लगाते हैं। पाठ 21, तरह तरह के घर। बर्फ के बना घर की दीवार, यह जो किसका होता है दोस्तों देखे होंगे, जो कि छूने पर ठंडी लगती है पर वे बाहर गिरती बर्फ और ठंडी हवा को अंदर नहीं आने देती है। इसे क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। इग्लू जो है, इग्लू का घर किस प्रकार बना होता है, बर्फ से बना घर की दीवार, अंदर से छूने पर ठंडी लगती है पर वे बाहर गिरती बर्फ और ठंडी हवा के अंदर नहीं आने देती है। मिट्टी के घर, ईंट सीमेंट से बना घर, घास फूस से बना घर, घास फूस से बना घर होता है सब। पाठ 22, अजय जब गांव लौहे। 30 वर्ष बाद अजय जब गांव लौटा, यहाँ होगा लौटे होगा। 30 वर्ष बाद जब अजय लौटा तो गांव में बदलाव हुआ। शौचालय, पक्का, पुल, ईंट से घर गांव विकसित हो गया था। हावड़ा ब्रिज, ये दोस्तों कभी गए हैं कलकत्ता, हावड़ा उतरेंगे वहीं जस्ट अपोजिट में हावड़ा ब्रिज है जो कलकत्ता में। हावड़ा ब्रिज कहाँ है, कलकत्ता में। रज्जू मार्ग, यह राजगीर। ट्रोली टाइम, ट्रोली टाइम यह है रज्जू मार्ग, यह राजगीर में है। पटना का चिरैया टांड ओवर ब्रिज, ये भी दोस्तों देखे होंगे। गंगा नदी पर बना महात्मा गांधी सेतु पुल, ये भी दोस्तों वहीं है पटना में, जो कि हमेशा जाम लगा रहता है, तो चर्चित है। सबसे लंबा नदी पुल है गांधी सेतु पटना का। पार्ट 23, आसपास खोज खबर, नो एग्जाम पॉइंट। पार्ट 24, चिड़ियाघर की सैर। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक चक्र है। यह सारनाथ में राजा अशोक द्वारा बनाए गए एक स्तंभ से लिया गया है। 3 शेर देखते हैं पर वास्तव में 4 शेर है, नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। ये दोस्तों देखेंगे बहुत ऑप्शन में कन्फ्यूज हो जाते हैं, जैसे सामने देखते हैं 3 शेर दिखाई देता है, लेकिन ऑप्शन में 3, 4, 5 हिसाब से दिया रहता है ऑप्शन, लेकिन हम लोग 3 ऑप्शन मार के चले जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। 3 शेर देखते हैं अशोक स्तंभ में, लेकिन उसमें 4 शेर है, नीचे नीचे लिखा गया जो है सत्यमेव जयते होता है। जनगण मन, यह किसने लिखा था, यह रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी, हॉकी क्या है, राष्ट्रीय खेल। राष्ट्रीय नदी गंगा, राष्ट्रीय नदी गंगा। और राष्ट्रीय जल जीव डॉल्फिन है, राष्ट्रीय जल जीव क्या है, डॉल्फिन है। पाठ 25, बंटी का सफर। विष्णुपद मंदिर, विष्णुपद मंदिर कहाँ है दोस्तों, यह गया में है। मंगला गौरी मंदिर, ये मंगला गौरी मंदिर भी गया में है। गौतम बुद्ध को बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्त हुई थी। ये क्वेश्चन आया बहुत बार। पीपल के पेड़ के नीचे यानी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, यानी पीपल वृक्ष के नीचे, यह बोध गया में। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह का जन्म स्थान यह हरमंदिर साहिब है, जिसे पटना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। और अभी तो स्टेशन नाम लिखा हुआ है पटना सिटी। पार्श्वनाथ का पहाड़, पार्श्वनाथ का पहाड़ जो है बिहार और झारखंड राज्य के सबसे ऊंचा पहाड़ है। इसके ऊपर जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ का मंदिर स्थित है। झारखंड में संथाल, उराव, बिरोह, मुंडा आदि जनजातियाँ पाई जाती है। संथाल, उराव, बिरोह, बिरहोर, मुंडा आदि जनजाति यह कहाँ रहती है, झारखंड में पाया जाता है। उराव गुरुक भाषा, उराव जो है यह गुरुक भाषा का प्रयोग करता है। मुंडा जनजाति मुंडारी भाषा का, और संथाल जनजाति जो है यह संथाली भाषा का अपना उपयोग करते हैं। पटना गया नालंदा के लोग मगही बोलते हैं। पटना गया नालंदा लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, यह मगही बोलते हैं। मगही सुनेंगे दोस्तों, पटना गया नालंदा। वैशाली मुजफ्फरपुर बज्जिका, वैशाली मुजफ्फरपुर के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, बज्जिका बोलती है। दरभंगा मधुबनी यह मैथिली, दरभंगा मधुबनी के लोग कौन सी भाषा बोलती है, मैथिली भाषा बोलती है, जो कि मिथिला यूनिवर्सिटी जाना जाता है इसीलिए। मुंगेर भागलपुर हम लोग जो अंगिका बोलते हैं, हम लोग जैसे मुंगेर से आते हैं, मुंगेर भागलपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है, अंगिका। भोजपुर रोहतास भोजपुरी, भोजपुर रोहतास में भोजपुरी बोला जाता है, भोजपुरी, रोहतास में भोजपुरी भी। राज्य में काके का पागल खाना, नेत्रहाट एवं जोनहा का जलप्रपात दर्शनीय स्थल है। और नहीं बोलता है रांची, रांची जाना किसी को कांके, वही पागल खाना वहाँ है, रांची कांके में पागल खाना, नेत्रहाट
एवं जोनहा का जलप्रपात दर्शनीय स्थल, जो कि यह रांची। रांची कहाँ यह है? झारखंड राज्य में। दोस्तों, आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप अपने DK राज क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिएगा। इससे पहले जो भी वीडियो नहीं देखें उसे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसका टोटल PDF दोस्तों कक्षा 3 से लेकर कक्षा 10 तक का लगभग 222 पेज में टोटल SCRT जो बिहार का लगभग सभी क्वेश्चन को एकत्रित किया गया, पूछने लाकर जो भी क्वेश्चन बना है अपलोड। अगर इसका PDF आप लेना चाहते हैं तो लोगों में नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप व्हाट्सएप पर सिर्फ आप मैसेज कर बहुत कम शुल्क में आप प्राप्त कर सकते हैं।